अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत खूबसूरत और मज़ेदार सी घोंसला कबाब बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो देखने में तो खूबसूरत हैं ही, लेकिन खाने में भी इतने टेस्टी और मज़ेदार लगते हैं कि हर कोई आपकी इस रेसिपी की तारीफ़ करेगा और बार बार इसको बनाने की फरमाइश करेंगे सभी, जब एक दफ़ा इसको ट्राई करेंगे। तो चलिए फिर अपनी आज की इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके लिए वो सबसे पहले मैंने 1 किलो दूध ले लिया, ये अपनी कढ़ाई के अंदर डाल लिया मैंने, और इसको चूल्हे के ऊपर रख के इसको एक उबाल आने देंगे। और जो ही आप देख रहे हैं कि मलाई ऊपर आ रही है, एक उबाल आ गया है, तो अब इसके अंदर मैं एक लीमू जो है उसको अच्छी तरह से निचोड़ रही हूँ आपके सामने। और छलनी में इस तरह निचोड़ेंगे तो बीज इसके खुद ही अलग हो जाएंगे। और अब इसको आहिस्ता आहिस्ता हिलाएंगे। और इससे हमने क्या करना है कि सबसे पहले हम अपने घोंसलों के एग्स तैयार करेंगे और उस दूध को फाड़ लेंगे। और आप देख रहे हैं कि दूध फट गया है और आहिस्ता आहिस्ता ये भी इकट्ठा हो जाएगा, आप देख रहे हैं। और हल्की आंच के ऊपर ही इसको फाड़ेंगे तो ये बहुत अच्छे से इकट्ठा हो जाएगा। और बस दूध फट गया, और अब इसको हम एक छलनी के अंदर या एक इस तरह के मलमल के कपड़े के अंदर मैं इसको छान लूँगी। और बस इस तरह इसको पहले इसलिए कर रहे हैं कि ये अच्छी तरह से नुचड़ जाए और फिर इसके एग्स बहुत अच्छे से हम तैयार कर पाएंगे। अगर आप छलनी में भी डालना चाहें तो उसमें भी अच्छा सा इस तरह से पानी इसका निकल जाएगा। तो अब बस दूसरी तरफ हम अपने ये कबाब तैयार करते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैंने आधा किलो ये आलू ले लिए, इनको बॉईल करके अच्छा सा मैश कर लिया था। और अब थोड़े से स्पाइसेस इसके अंदर ऐड करेंगे। तो सबसे पहले वो ये लाल मिर्च पाउडर ले लिया, 1 टीस्पून से भी थोड़ा कम लिया, क्योंकि आलू भी थोड़े कम है तो क्वांटिटी थोड़ी कम ही लूँगी। और ये काली मिर्च का पाउडर ले लिया थोड़ा सा, और थोड़ी सी बस नमक डाल रही हूँ इसके अंदर। और थोड़ा सा सूखा धनिया पिसा हुआ शामिल कर रही हूँ। थोड़ा सा हरा धनिया मैंने इसके अंदर अंदर डाल लिया, थोड़ा सा पुदीना, और एक शिमला मिर्च बिल्कुल बारीक बारीक काट के इसको मैंने डाल लिया। और अब 2 सब्ज़ मिर्चें जो बिल्कुल छोटी छोटी, और इनको बिल्कुल बारीक बारीक करके डालेंगे, क्योंकि आजकल बहुत कड़वी होती हैं हरी मिर्चें, तो इसलिए मैं थोड़ी डाल रही हूँ, 2 ही डाल रही हूँ बिल्कुल बारीक बारीक काट के। तो वीडियो लेंथी ना हो जाए इसलिए मैं ज़रा जल्दी जल्दी कर रही हूँ। तो अब सबसे पहले इनको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। अच्छा सा मिक्स करेंगे इसको। और स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अगर व्यूअर्स आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, वीडियोस आपको पसंद आती हैं, तो ज़रूर वीडियो को लाइक किया कीजिए। तो अब सबसे पहले अच्छी सी शेप दे लेंगे, इस तरह से मैंने इसको गोल करके घोंसले की शेप दे लेंगे। और आप देख रहे हैं कि इसमें हमने प्याज बिल्कुल ऐड नहीं की, और अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो इसमें ग्रीन प्याज डालिएगा। दूसरी प्याज अगर हम डालेंगे तो इसकी प्रॉपर शेप अच्छी नहीं बनेगी, तो इसलिए प्याज वगैरह इसके अंदर मैंने बिल्कुल नहीं डाले। और सबसे पहले इसी तरह शेप दे के इनको एक साइड पे रख लेंगे। बहुत आसानी के साथ ये शेप इसकी बन जाती है, इसमें कोई भी हमें दिक्कत पेश नहीं आएगी जब आप पहली दफ़ा भी बनाएंगे तो। और आप देख रहे हैं कि बहुत कम से कम स्पाइसेस इसके अंदर मैंने यूज़ किए हैं, लेकिन ये फिर भी बहुत टेस्टी, जो शिमला मिर्च हमने डाली है इससे टेस्ट इसका बहुत ज़बरदस्त आता है। और ये जो पुदीना है इसको भी आपने स्किप नहीं करना। तो सबसे पहले ये मैंने शेप दे ली है इन सबको, आप देख रहे हैं। और दूसरी तरफ ये थोड़ा सा मैंने मैदा ले लिया, और इसको हम थोड़ा सा इसका घोल तैयार करेंगे जिसके अंदर हमने इनको डिप करना है। तो ये आधा कप के बराबर मैदा था, और इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। इसको पतला सा हमने बैटर बनाना है, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं करना और ना ही बहुत ज़्यादा पतला करना है। इसकी कोटिंग करनी है हमने अपने इन कबाबों के ऊपर। और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख रहे हैं कि कितना मैंने इसको पतला रखा है। तो अब बस दूसरी तरफ ये मैंने सेवइयाँ ले ली, इनको बिल्कुल हाथों की मदद से बिल्कुल बारीक बारीक मैंने इनको तोड़ लिया है। जितना ज़्यादा इसको अच्छा हम तोड़ेंगे तो उतना ही ये अच्छे से टिक जाएंगे इनके ऊपर। तो सबसे पहले एक कोटिंग इस मैदे वाले बैटर की करेंगे। आप देख रहे हैं कि ये कितना मैंने रखा है इसको, ना तो बहुत सख्त है और ना ही बहुत पानी की तरह है। तो एक दफ़ा इधर से डिप करने के बाद अब ये जो सेवइयाँ मैंने रखी हुई हैं, दूसरे हाथ की मदद से अच्छी सी इसकी कोटिंग करेंगे इनके ऊपर। और बड़ी एहतियात के साथ करेंगे कि ये टूट भी ना जाए, और अच्छा सा इसके ऊपर ये इसकी कोटिंग भी हो जाए। और आप देख रहे हैं कि ये आसानी के साथ बहुत ज़बरदस्त इसकी शेप आई है। जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगी।
और अगर आप चाहें तो ये जो सवैयाँ अगर आपको कच्ची लगती हैं तो आप सवैयों की जगह फ्योनिया का यूज़ भी कर सकते हैं, उससे भी बहुत ज़बरदस्त इसकी शेप आएगी बाहर से। तो अब सबसे पहले इनको इस तरह से हम तैयार कर लेंगे। मज़ीद एक और इसी तरह डिप करेंगे और इसको भी हम पहले इस मैदे की कोटिंग करेंगे। आप चाहें तो अंडे की कोटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मैदे की चूँकि थोड़ा सा हम ज़्यादा इसको बना सकते हैं तो फिर आसानी के साथ ये डिप भी हो जाएगा। बिल्कुल इसके ऊपर से भी सवैयाँ हमारी उतरेंगी नहीं, अच्छी तरह से चिपक जाएंगी। और बस अब इसके ऊपर इस तरह की कोटिंग कर लेंगे इसकी सवैयों की। कुछ लोगों को अगर ये सवैयाँ कच्ची लगें, उनको पसंद ना आए, तो आप ये जो निम्को होती है बाज़ार से छोटे छोटे पैकेट में जो अगर मिलती है बिल्कुल बारीक वाली, तो आप उसके साथ भी इसकी कोटिंग करेंगे तो शेप भी बहुत अच्छी आएगी और खाने में भी बहुत ज़्यादा कुरकुरी और मज़ेदार सी लगेंगे ये हमारे कबाब। और अब बस सबसे पहले ये सारे मैंने आपके सामने इनको अच्छे से कोटिंग कर लिया है। दूसरी तरफ जो है घी चूल्हे के ऊपर रख दिया है, उसको हल्का सा हम गरम करेंगे। और बस ये जो हमने छल्ली में डाल के कपड़े में डाल के रखा हुआ था पनीर, इसको इस तरह से अच्छी तरह से मैश करेंगे। इस तरह से क्या होगा कि इसके अंदर कोई गुठली नहीं आएगी और बड़े आसानी से हम इसके एग्स बना पाएंगे। और अब इस तरह हाथों की मदद से अच्छी सी शेप दे लेंगे। आप चाहें तो हल्का सा नमक भी ऐड कर सकते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं ये भी। और सबसे पहले ये एग्स मैंने तैयार कर लिए। वीडियो थोड़ी लेंथी ना हो जाए तो इसलिए ज़रा फटाफट कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ बस घी मैंने चूल्हे के ऊपर रखा हुआ था, इसको हल्का ही गर्म करना है, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं करेंगे, खोलते खोलते घी में भी नहीं डालेंगे। तो ये दो दो करके बस डालेंगे, क्योंकि अगर हम ज़्यादा डालेंगे तो फिर हिलाते वक्त ये हमारे टूट ना जाएं। और एक साइड से पहले थोड़ा सा पकने देंगे और फिर इनकी साइड चेंज करेंगे। जो ही थोड़े से पक गए, आप देख रहे हैं कि सवैयाँ बिल्कुल नीचे नहीं गिरी और बहुत अच्छा सा कलर आया है, बिल्कुल गिरी भी नहीं है और अच्छी तरह से ये पक भी गए हैं। तो इसी तरह भी बस ये दो दो करके हम सारे फ्राई कर लेंगे पहले। और अगर आपको लगे कि आपकी सवैयाँ गिर रही हैं तो आप इसको अंडे की कोटिंग भी करेंगे तो वो भी इस तरह, अगर हम जब मैदे की कोटिंग करते हैं तो उससे ज़रा क्रिस्पीपन ज़्यादा आता है, तो इसलिए मैंने अंडे को यूज़ नहीं किया। आपको जैसे आसानी लगती है, जैसे आपको अच्छा लगता है, तो आप उस तरह भी कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले इनको एक साइड से अच्छा सा मैंने पकने दिया और अब इनको दूसरी साइड से पकने देंगे इसी तरह। तो अब बस अच्छा सा इसको एक दफ़ा कलर आ जाए तो हम इसको अब नीचे उतार लेंगे। और बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है, आप इनको टी टाइम में ले सकते हैं। अगर आप दावत में बहुत ज़्यादा चीज़ें बनाना चाहते हैं तो एक ये भी अगर आप ऐड कर लेंगे तो सब आपसे इसकी रेसिपी पूछेंगे, आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह पाएंगे। लेकिन ये अंदर से इतनी आसान है कि आप उसको खुद भी बार बार बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि कितनी आसानी के साथ ये सारे ही मैंने पहले कबाब तैयार कर लिए हैं। और अब इनको बस फाइनल लुक देने के लिए मैंने ये थोड़ी सी पुदीने की पत्तियां ले ली, बिल्कुल फ्रेश फ्रेश सी। कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा वो देखने में अच्छा लगता है और फिर ये मज़ेदार भी लगती हैं। पुदीने की पत्तियां तो हाजमे के लिए वैसे ही बहुत अच्छी होती हैं, वैसे भी हम खा सकते हैं इनको। तो सबसे पहले ये पुदीने की पत्तियां सेट कर ली हैं और अब ये जो एग्स हमने तैयार किए थे वो इसके ऊपर मैंने लगा लिए हैं। तो आप देख रहे हैं कि देखने में ये इतनी टेस्टी और मज़ेदार लग रही है, तो खाने में तो बिल्कुल लाजवाब सी रेसिपी है। आप चावलों के साथ, चाय के साथ इसको जब खाएंगे तो बस देखते ही रह जाएंगे कि इतनी टेस्टी और मज़ेदार सी रेसिपी आपने पहले क्यों नहीं बनाई। तो व्यूअर्स, आप इस रेसिपी को एक दफ़ा अपनी दावतों में ज़रूर ट्राई करिएगा, तो आप देखिएगा कि सब आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह पाएंगे। ये इतनी देखने में भी और खाने में भी मज़ेदार और टेस्टी है। तो बस वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर आप मेरे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे व्यूअर्स इंशाल्लाह ताला इसी तरह की नई नई रेसिपीज़ के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।